स्वागत है आप सभी के द ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा समुच्चय, उसी पर आधारित है। इसमें समुच्चयों को भी, अगर आपने क्लास 11 में समुच्चयों को नहीं पढ़ा है तो पहले आप समुच्चयों को पढ़ लीजिए, उसके बाद संबंध एवं फलन आपको समझ में आएगा। दोस्तों संबंध अलग है, अलग चीज़ है। और दोस्तों आज हम सबसे पहले हम संबंध के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो जैसे बेसिक पार्ट है, कुछ जैसे क्रमित युग्म वगैरह हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर संबंधों का निरूपण जानेंगे, नहीं पहले क्रमित युग्म के बारे में जानेंगे, फिर संबंध के बारे में जानेंगे, फिर संबंधों का निरूपण, उसके बाद फिर संबंधों का प्रयोग, संबंधों का प्रकार, जिसमें स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित आता है। सबसे पहले हम संबंध को जानेंगे। संबंध को जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रमित युग्म। अगर हमें संबंध के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में एक बेसिक चीज़ है, जिसे कहते हैं क्रमित युग्म। उसके बाद आएगा संबंध। सबसे पहले क्रमित युग्म के बारे में जान लेंगे। तो क्रमित युग्म कहते किसे हैं? देखो, ऐसे युग्म जिसमें क्रम का महत्व दिया गया हो, क्रमित युग्म कहलाते हैं। जैसे क्रम का महत्व, इसमें जिस युग्म में क्रम का महत्व दिया गया हो उसे क्रमित युग्म कहलाते हैं। जैसे क्रम का महत्व मतलब लगातार 1 2 3 4 लगातार दिया गया हो, जैसे क्रम वाइज जैसे दिया गया हो, उसे कहते हैं क्रमित युग्म। उसे कहते हैं दोस्तों इसमें क्रम का महत्व दिया जाता है। जैसे आपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे क्रमचय एवं संचय। तो क्रमचय में क्या रहता था? क्रम का महत्व जिसमें दिया रहता था, जैसे क्रम वाइज 1 2 3 4 ABCD लगातार इसमें क्रम वाइज दिया रहता था, उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म को जान लीजिए। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट है। जैसे देखो, पहला पॉइंट है इस युग्म के अवयवों को छोटे कोष्ठक में के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे देखो लिख दिया हमने, जैसे A, B हमने लिख दिया। जैसे देखो, ये छोटा कोष्ठक है, आपने पढ़ा होगा, ये छोटा कोष्ठक है, ये बड़ा कोष्ठक है, और ये मंझला कोष्ठक होता है। ये 2 ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट जिसे कहते हैं, कोष्ठक हिंदी में कहते हैं। इसे देखो क्या दिया था, इस युग्म के अवयवों को, अवयव देखो ये अवयव है, इस युग्म के अवयवों को छोटे कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है। इसको कामा लगाकर हमने लिखा भी है, और छोटे कोष्ठक के अंदर ये देखो, ये तो ब्रैकेट है, उसके अंदर ये छोटा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक के अंदर हमने कामा लगाकर लिखा गया है। यह फॉलो करना हमें। क्रमित, सबसे फिर से देखो, क्रमित युग्म कहते किसे हैं? ऐसे युग्म जिनमें क्रम का महत्व दिया गया हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5, अब देखो हमने कामा भी लगाया है। क्रमित युग्म उसे कहते हैं 1 2 लगातार हमने क्रम का महत्व दिया भी है, क्रम का महत्व भी दिया गया है, और कामा लगाकर भी लिखा है, और छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा है। दोस्तों अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, यदि समुच्चय A और B 2 समुच्चय हैं। देखो A और B 2 समुच्चय हैं तो क्रमित युग्म A, B, देखो यहाँ पर छोटे कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर 2 अवयव लिखे होंगे, 2 मतलब कि 2 संख्या या 2 अवयव लिखे होंगे। समुच्चय के अंदर हमेशा अवयव रहते। दोस्तों देखो A, B में A बिलोंग्स टू A तथा B बिलोंग्स टू B, स्मॉल b और ये कैपिटल वाला B है। ये दोनों समुच्चय हैं, जो कि A से, मतलब समुच्चय से बिलोंग करते हैं, A से बिलोंग करते हैं। देखो फिर से, यदि समुच्चय A और B 2 समुच्चय हैं, तो पहले ध्यान से सुनो। दोस्तों देखो, यदि समुच्चय A तथा B में 2 समुच्चय, मतलब A तथा B 2 समुच्चय हैं, कोई समुच्चय 2 समुच्चय हैं, जैसे A और B, पहला नंबर समुच्चय को A से प्रदर्शित किया जाता है। A और B 2 समुच्चय हैं तो क्रमित युग्म A, जो छोटा A है वो बड़े A वाले समुच्चय से बिलोंग करेगा, और जो छोटा B वाला समुच्चय है वो बड़े B वाले समुच्चय से बिलोंग करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर छोटा C होता तो बड़े वाले C से बिलोंग करता वो समुच्चय से। जैसे इस प्रकार है, बड़े वाला समुच्चय कोई होगा उससे छोटा A बिलोंग करेगा, और B जो है स्मॉल b कैपिटल B से बिलोंग करेगा। दोस्तों यही है। फिर से देखो यहाँ पर क्रमित युग्म किसे कहते हैं? ऐसे युग्म जिनमें क्रम का महत्व, जैसे 1 2 3 4 5 लगातार हमने क्रम से लिखा गया है संख्याओं को, वही क्रमित युग्म कहलाते हैं। और इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? इस युग्म के अवयवों को छोटे कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ये छोटा कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर हमेशा रखते हैं। जैसे हमने लिखा है A, B, या हम लिख सकते हैं A, B, C ... ऐसे कामा लगा। हाँ, तो दोस्तों ये अपने क्रमित युग्म समझ लिए किसे कहते हैं? जिनमें क्रम का महत्व दिया गया हो वही क्रमित युग्म कहलाते हैं, और वे छोटे कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। इनकी 2 विशेषताएं हैं, ये हमेशा छोटे कोष्ठक के अंदर
कॉमा लगाकर रखे जाते हैं, और जो कॉमा लगाकर जो अवयव रहते हैं वो अपने ही प्रकार के किसी समुच्चय से संबंधित रहते हैं, किसी समुच्चय से बिलोंग करते हैं, मतलब कि किसी समुच्चय से सम्मिलित रहते हैं। जैसे ये दो अवयव हैं ए और बी, ये ए वाले समुच्चय से सम्मिलित है और ये बी वाले समुच्चय से बिलोंग करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संबंध की। दोस्तों अब हम संबंध के बारे में जान लेते हैं। देखिए संबंध की ये परिभाषा दी गई है, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों। पहले आप ध्यान से पहले इसको पढ़ो, उसके बाद हम पूरा समझा रहे हैं आपको। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक संबंध कहते हैं। अब इसको समझाते हैं। देखो ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई अवयव ना हो। जैसे देखो ये मंझले ब्रैकेट में समुच्चय को लिखा जाता है, इसमें कोई अवयव नहीं है तो इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन अरिक्त मतलब कि जो रिक्त ना हो, जैसे हम विलोम शब्द पढ़ते हैं उसी तरह है, जैसे जो रिक्त ना हो उसे अरिक्त कहते हैं। जैसे अरिक्त मतलब होता क्या है, जैसे देखो 1, 2, ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो उसे अरिक्त, मतलब जिसमें जिस समुच्चय अवयव मौजूद हो उसे हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। इसमें अवयव मौजूद हो, जैसे कोई भी अवयव हो समुच्चय में तो हम उसे अरिक्त कहते हैं। रिक्त कैसे कहते हैं? जिसमें कोई अवयव ना हो। रिक्त मतलब अरिक्त मतलब एक जिसमें कोई अवयव हो उसे अरिक्त कहते हैं। तो फिर से देखो ए तथा बी दो अरिक्त, मतलब ए समुच्चय है उसमें भी अवयव है और बी समुच्चय है उसमें भी अवयव हो। ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, चलो मान लिए। उसके बाद ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय को, जो ए क्रॉस बी से जैसे हम मानते हैं। देखो यहाँ पर देखो ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, चलो इतना मान लिया। उसके बाद फिर समुच्चय बी बराबर जैसे मान लिए 5, 6, 7, 8, चलो ये मान लिया। उसके बाद देखो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय को, तो दोस्तों ए क्रॉस बी लिखते हैं जैसे हमें डेफिनेशन में दिया गया है ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय। चलो मान लिए देखो ए अरिक्त समुच्चय है और बी अरिक्त समुच्चय, तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए क्रॉस बी करने पर जो आएगा, जो हमें अवयव प्राप्त होगा उसके उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक संबंध होगा। चलो इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए ए क्रॉस बी हम लिखते हैं तो बराबर मझली ब्रैकेट में, इसको हम क्रॉस में जब लिखते हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो इसके अलग अवयव हों इसके अलग अवयव हों। ए क्रॉस बी जब लिखेंगे तो दोनों कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो आ गया है। कीड़े बहुत दोस्तों देखो ए क्रॉस बी हमने लिख दिया है। देखो ए अवयव दिया गया है अरिक्त और बी अवयव अरिक्त दिया गया। ध्यान से समझना, ध्यान से, क्योंकि हम समझाने का प्रयास करते हैं, रटाने का नहीं। देखो ए क्रॉस बी इसे दिया गया, हमने लिख दिया ए क्रॉस। इसको क्रॉस बी में हमेशा क्रॉस में क्या रहता है, दोनों रहेंगे, इसमें गुणा नहीं करना है कि 1 को 5 से करेंगे फिर 1 को 6 से फिर 1 को 7 से 1 को इस तरह ब्रैकेट में नहीं होगा। ये क्रॉस अलग चीज़ है, इसका गुणा अलग चीज़ है। देखो इसमें जो रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो इसमें और रहेगा उसको भी लिख देंगे। क्रॉस ऐसे होता है। देखो कीड़े गजब आ गए हैं। तो देखो इसको लिख दिया ए क्रॉस बी। अब उसके अब उप समुच्चय मान लिए कोई भी समुच्चय, मान लो आर से कोई समुच्चय हमने मान लिया, उसमें क्या दिया गया है 2, 3, 4, 5। ये देखो ये क्या है, ये उप समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे कोई ए समुच्चय है उसको बी से मतलब संबंधित हो। जैसे देखो 2, 3, 4, 5, देखो समुच्चय ए क्रॉस बी में आया है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो इसलिए ये उप समुच्चय है। देखो उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक संबंध कहते हैं। तो ए तथा बी के बीच जो संबंध होगा उसे हम कहते हैं संबंध। समझ गए बात को? ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय मान लिए। उसके बाद जो ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय बनेगा, ए क्रॉस बी के देखो हम ये उप समुच्चय मान लिए 2, 3, 4, 5, ये ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है ना। जो बिलोंग करेगा मतलब कि पूरी संख्याओं को लो, चाहे उसमें से कुछ संख्या अगर मिलती रहें तो उसे उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय को किसे प्रदर्शित करते हैं? इस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं। ये उप समुच्चय का ये प्रतीक है। उप समुच्चय का प्रतीक यही है। इसे मतलब बराबर नहीं, उप समुच्चय को इसी तरह प्रतीक करते हैं और इस तरह भी करते हैं प्रदर्शित। देखो समझ गए बात को? संबंध किसे कहते हैं? ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों, अरिक्त समुच्चय मान लिए। ए बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 क्या है बी। तो उसके जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी जो है उसके प्रत्येक उप समुच्चय, देखो एक कोई प्रत्येक, ये मतलब कि
प्रत्येक मतलब चाहे जितने उपसमुच्चय मानो वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो जो इसके बीच में इसके बीच में जो संबंध आया है उसे जो मतलब कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे हम संबंध कहते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन सब बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम एक्सरसाइज जब लगाएंगे तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो संबंध के बारे में हमें 3 विशेषताएं दिए गए। संबंध को प्रायः आर से, हमेशा संबंध को आर से लिखा जाता है, आर से व्यक्त करें, डिनोट करते हैं आर से, हमेशा संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखो दूसरी बात क्या कही है, यदि आर कोई मतलब संबंध है, ए तथा बीच के बीच एक संबंध है, आर जो है ए तथा बीच के बीच संबंध, देखो ए तथा बीच के संबंध जो है आर, मान लिया आर है, तो आर जो है उपसमुच्चय ऑफ ए सबसेट, इसे उपसमुच्चय को सबसेट भी कहते हैं, समुच्चय को सेट कहते हैं इंग्लिश में। तो आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। देखो आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। इसे हम देखो, ये देखो आ गई हैं, चलो हाँ। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो तीसरी बात क्या कही गई है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसे हम इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लिखते हैं। और हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जैसे कोई अवयव हमें दिया रहेगा, ए कॉमा बी दिया रहेगा, उसे वो अगर किसी संबंध से संबंधित, किसी समुच्चय से संबंधित रहेगा तो उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना, अगर कोई अवयव अगर किसी संबंध को किसी से समुच्चय से या किसी से संबंधित रहेगा तो उसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो हम एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो दोस्तों, तो देखो सबसे पहले आपको कहेगा क्रमित युग्म के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। क्रमित युग्म किसे कहते हैं, ऐसे युग्म जिनमें क्रम का महत्व दिया गया हो। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, 7th चैप्टर पढ़ा था क्रमचय तथा समचय, उसमें भी जो क्रम का जिसमें महत्व हो उसे क्रमचय कहते हैं। पढ़ा तो होगा ना, हाँ पढ़ा होगा। तो देखो जिसमें क्रम का महत्व, जैसे देखो 1 2 3 4 लगातार जो क्रम वाइज दिया गया है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं हैं, इसे मतलब कि इसकी 2 विशेषताएं हैं या फिर लक्षण कह सकते हैं आप इसे। इस युग्म के अवयवों को छोटे कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है। छोटे कोष्ठक के अंदर हमेशा कामा लगाकर जो लिखा गया है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। तो इसको उसकी दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, यदि समुच्चय ए तथा बी 2 समुच्चय हैं तो क्रमित युग्म ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए। ए जो है ए से बिलोंग करेगा, बी जो है बी से बिलोंग करेगा। दोस्तों इसके 3 मतलब कि लक्षण है, पहला तो वो क्रम वाइज दिया गया हो और दूसरा किसी ब्रैकेट में कॉमा करके दिया गया तो आप जान लोगे कि क्रमित युग्म है। और संबंध उसके बाद आता है, उसके बाद में यदि एक ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी, इसको देखो कैसे उठाते हैं, मजा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ए क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी का एक संबंध कहते हैं। जैसे देखो ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हमने मान लिया। अरिक्त मतलब जिसमें अवयव मौजूद हों उसे अरिक्त कहते हैं उसमें, और जिसमें अवयव ना हो उसे रिक्त कहते हैं, हमेशा याद रखो। और इसको तो 11th में था भी ये समुच्चय चैप्टर में। तो देखो 2 अरिक्त समुच्चय ए भी है और उसका जो ए क्रॉस बी जो गुणन होगा उसका उस पर मतलब कि जो कोई भी अगर उप समुच्चय हमें लेंगे वो इसमें और उसमें जो संबंध है ए क्रॉस बी ए सभी में, और इस संबंध में जो संबंध जिस प्रकार से संबंधित है उसे हम संबंध कहते हैं। समझ में आ गई बात। संबंध को प्रायः आर से प्रदर्शित किया जाता है और यदि आर ए कामा बीच के एक संबंध हो तो उसे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का लिखा जाता है। और ए कामा बीच की कोई भी अवयव हो उसे अगर किसी संबंधित करना हो तो बिलोंग्स टू आर इस तरह से प्रदर्शित करना। और दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या मतलब कि आपको क्या आपको मतलब कि नहीं समझ में आया है। अगर हमसे भी कोई गलती हो तो हम भी उसमें सुधार करें। कुछ भी अगर नहीं आया हो तो आपको समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट बॉक्स में करें तो हम अगली वीडियो में आपको समझा सकें दोस्तों। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हम आपको समझा सके। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाएँ। और कौन दोस्तों आप लोग जानते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे आप शेयर भी करें, आप इसे शेयर भी करें। और दोस्तों और चैनल को अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या, समुच्चयों का निरूपण। जैसे समुच्चय आपने 11th में पढ़ा था, आप भूल गए होंगे, हमें पता है, अगर बहुत कम बच्चों को याद रहता है, हमें पता है। जैसे समुच्चयों को रोस्टर विधि से, ग्राफी विधि से आज से निरूपित करते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।